चलो देखो बच्चा, यहाँ पर वेलकम टू 11th क्लास, स्वागत तो होना ही चाहिए। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे। डेट भी लिख दो, आज का डेट क्या है बोलो? 18 सितंबर है ना रे, 2023। और ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। जैसे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ लिया, और मन में है तो एक बार चलो रूम देख लेते हैं, जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो बाकी यहाँ तो हम पढ़ाएंगे ही, अपलोड भी कर देंगे। तो सबसे पहला यूनिट का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। उसी को है ना, ये तो मतलब 12th में बोल सकते हो, लेकिन इसको 11th में मुख्य रूप से क्या बोलता है, ये तो रिलेशन वन चैप्टर का नाम हो जाएगा। सेट्स एंड फंक्शन बोल सकते हैं इसको, और देख के लिख सकते हो सेट्स एंड फंक्शन। हिंदी क्या होगा? समुच्चय एवं फलन। इसमें जो चैप्टर है तब उसमें बोलेंगे सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन। ये तो हुआ यूनिट का नाम, बात समझ रहा बच्चा? ये क्या हो गया? यूनिट का नाम, यानी ये बड़ा सा पार्ट हुआ। इस पार्ट के अंतर्गत में 2 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है, यहाँ चैप्टर नाम लिख दो। इसमें से पहला चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। क्या नाम है? सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। कोई दिक्कत? दूसरा जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, अब समझ में आ रहा होगा। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध, यही चीज लिखे था ना अभी कुछ देर पहले, संबंध एवं फलन। क्योंकि वो तो क्या है, चैप्टर का नाम है। किसके बीच में आता है बताओ? कोई पूछेगा कि सेट्स एंड फंक्शन के बीच में कौन कौन आता है? सेट थ्योरी, दूसरा कौन आता है? रिलेशन एंड फंक्शन। बोलो क्लियर हो गया? यानी सबसे पहला बात क्या, सिलेबस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेबस में भी पहला यूनिट का नाम क्या है? सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में उसका हिंदी अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? समुच्चय एवं फलन। उसमें बोलेंगे चैप्टर का नाम क्या है, तब बोलेंगे सेट थ्योरी। दूसरा का नाम क्या बोलेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। और एक गो का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, ये कौन सा हुआ? पहला यूनिट हुआ। पहला यूनिट में लग गया। अगर हम पूछेंगे आपसे कि पहला यूनिट में कौन कौन चैप्टर, बता दीजिएगा। क्या क्या है बोलिए? सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम हिंदी भी लिख दिए हैं, और भी समझ में आएगा। चलो लिखो इसको, बढ़िया क्या फरेसे पेज में लिख दिया है ना रे। चलो लिखो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, आप उसको देखिए।
लिख लिया होगा, है ना। ठीक, अब लिखिएगा आप लोग यूनिट नंबर 2। क्या लिखना है? यूनिट नंबर 2। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आपका 11th क्लास में कौन सा चैप्टर है, किसके बीच में आता है ना। थोड़ा सा आइडिया लगेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का नाम होता है अलजेब्रा। क्या नाम होता है? अलजेब्रा। राइटिंग मेरा समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं क्या लिख दिए, पूरा फ्रेश लिखते हैं ना। ठीक, अलजेब्रा को बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित। देखो मेरे पास पढ़ोगे फ़ायदा ये होगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों 100% यूज करते हैं। तो इसमें जो चैप्टर का नाम क्या क्या है उसको भी लिख लेते हैं एक बार। इसमें जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हिंदी होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसको लिख लो आराम से पहले, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम लिखेंगे। ये लगाने के बाद थोड़ा सा आवाज़ क्लियर होता है। चलो, इसके बाद जो दूसरा नंबर जो चैप्टर है, ये तो पहला चैप्टर का नाम क्या हुआ? यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समिश्र संख्या, समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। मजा आ रहा होगा? ठीक, 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। रैखिक असमीकरण, इनइक्वालिटीज को भी बोलते हैं, इनइक्वालिटी भी है, याद रखना। चौथा लिखेंगे हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय। उसके बाद क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम।
इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। एक और है नाम, उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम एवं श्रेणी। इसको लिख लीजिए, फिर से हम समझाएंगे। चलो लिखो, लिखते हो बढ़िया, तुम अच्छा लिखती हो। ठीक लिखती हो। चलो एक बार समझ लो इसको, है ना। देखो यूनिट नंबर 2 में क्या है? यूनिट नंबर 2 में 5 चैप्टर है, 5 नहीं 6 चैप्टर है। कोई दिक्कत? पहला चैप्टर का नाम बोलो, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? उसके बाद नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण। देखो इनइक्वालिटीज को दूसरा नाम भी बोलते हैं इनइक्वालिटी, समझ गया, इसलिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी बोलते हैं द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। उसके बाद क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। कितना चैप्टर इसमें है? 6 चैप्टर। पहले कितना भी देखा? 6 3 9 हो गया, अभी और मिलेगा। चलो लिखेंगे यूनिट नंबर 3। लिखो बाबू यूनिट नंबर 3। क्या लिखेंगे? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। याद है कि नहीं है? 10th क्लास में पढ़ा होगा नियामक ज्यामिति। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है मेरे पास से नहीं भागता है। अब जो थोड़ा सा मस्ती चाहिए वो सब नहीं रहता, भाग जाता है। हम बहुत बार देखे हैं ऐसा। जो पढ़ने वाला है वो नहीं भागेगा, जो ज़्यादा होता है ना मस्ती वाला सब, वो भाग जाता है। वो सब कुछ ज़रूरी भी नहीं है। लिखेंगे चैप्टर नाम,
क्या लिखेंगे? चैप्टर नेम। काफ़ी अच्छा लगेगा तरीका से पढ़ोगे तो। लिख रहा होगा तो आइडिया लग रहा है ना कि कौन किसके बीच में आता है, किसके अंतर्गत में कितना चैप्टर है ना, इसलिए लिखना ज़रूरी है। चैप्टर नाम कौन कौन है? पहला लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं सरल रेखा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। शंकु प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेद भी बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसको लिख लो, तब चौथा यूनिट चलेंगे हम लोग। ये कितना चैप्टर हो गया तब? 6, 3, 9, 3, 12। अब 13 नंबर लिखेंगे। 13 नंबर बोलते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे वो समझाएंगे अभी, लिख लो इतना। तब इसमें से जो चैप्टर हम चालू करेंगे ना, तुमको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, नहीं तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन किसके बीच में आता है। अब जैसे हम बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर किसके बीच में आता है, बोलोगे कि अलजेब्रा के बीच में आता है, इसीलिए। और आइडिया भी तो होगा ना कौन कितना चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो लिखेंगे यूनिट 4। क्या लिखेंगे? यूनिट 4। लिखो तो यूनिट 4। क्या लिखोगे? यूनिट 4। यूनिट 4 को बोलते हैं हम लोग कैलकुलस, CALCULUS। कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं हिंदी में? कलन। कैलकुलस में मात्र एक गो चैप्टर है रे, मात्र चैप्टर एक गो है, जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा अवकलज। तो लोग पढ़ने वाला बच्चा है, बोलो कैसे? क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं रहेगा ना, वो बार बार बोलेगा सर गर्मी लगता है, ये वो फलना चिलना, तो वो सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ये नहीं है। जब तुम पढ़ने के लिए आया, तुमको कैसे याद है कि गर्मी भी लग रहा है? तो ये भी सोचने वाला बात है। इसका मतलब दिमाग वहाँ से हट गया है। हम जो पढ़ा रही है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तब ना तुमको गर्मी लग रहा है। अभी सिनेमा अगर चालू कर दिया जाए, क्या गर्मी लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब पढ़ने में अगर ध्यान है तो गर्मी नहीं लगेगा। लिखो भैया यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय विवेचन।
गणितीय विवेचन। इसमें मात्र एक ही चैप्टर, इसमें भी चैप्टर नाम क्या होगा, एक ही होगा, जिसका नाम है वही चीज़ जो यूनिट दिखाई पड़ता है, मैथमेटिकल रीजनिंग। गणितीय विवेचन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट यूनिट, जिसका नाम होगा, लिख लो पहले, लिख लिया होगा। देखो यूनिट 4 में क्या है, कैलकुलस नाम है। कैलकुलस में एक चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट और डेरिवेटिव, ठीक है। हिंदी क्या बोलेंगे, सीमा एवं अवकलज। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन, ठीक है। इसमें एक ही चैप्टर है जो क्या नाम है, मैथमेटिकल रीजनिंग। कोई दिक्कत। एक और यूनिट है, उसको लिख लो, तब तुम्हारा यूनिट वाला पार्ट जो है फिनिश हो जाएगा। लिखो तो, यूनिट 6 स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नाम लिख लो, जिसमें से पहला नाम है स्टैटिक्स, हिंदी तो वही बोलेंगे सांख्यिकी। उसके बाद एक और है प्रोबेबिलिटी। जिसको बोलेंगे प्रायिकता। कोई दिक्कत बच्चा? इसमें कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। अब आप काउंटिंग कर लीजिए कितना चैप्टर हुआ टोटल। मज़ा आ गया होगा, लेकिन ऐसे पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगा होगा कि आखिर क्या है, कौन किस में आता है। कितना हो गया? 16। पहला यूनिट से कितना है बताओ? 3, उसके बाद 6, 3, 1, 1, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16। यानी टोटल आपका चैप्टर कितना हो गया? 16, जिसमें से कम 12 चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। 12 में से भी 8 चैप्टर मोस्ट, VVI डबल स्टार हॉट स्टार बोल सकते हो, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कुछ चलेगा नहीं, 12 पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले जो ज़रूरत है चैप्टर का, पहले उसको हम लोग डील करेंगे। जैसे कम्प्लेक्स नंबर कल चालू करेंगे, ठीक है। तो आज तो नहीं करेंगे चालू, कल कम्प्लेक्स में चालू करेंगे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गया? कल कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? कम्प्लेक्स नंबर।
न्यू चैप्टर लिख सकते हो खाली, ये कॉपी अलग कर लेना तुम लोग, ठीक है। हम लोग न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड क्या होता है बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी क्या होता है बोलो? सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।